मेटल क्या होते हैं? विच हैव 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो? 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। आउटर मोस्ट शेल को क्या बोलते हैं? बैलेंस शेल भी बोल देते हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे नॉन मेटल की। नॉन मेटल क्या होते हैं? विच हैव 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेटल्स का पहले हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हमारे पास सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और इसके एल में 8, और इसके एम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है? मेटल है। उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम में क्या होता है? फर्स्ट शेल में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम बैलेंस शेल भी बोलते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम की बात करेंगे। एल्यूमिनियम भी एक मेटल है। इसके फर्स्ट शेल में के शेल में 2, फिर उसके बाद 8 और लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो एल्यूमिनियम भी एक मेटल है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। मेटल की डेफिनेशन से क्लियर होता है, जिनके आउटर शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस है, वो क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो उसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बट वो क्या है? नॉन मेटल है। इसके बाद हम बात करेंगे नॉन मेटल के एग्जाम्पल की। इसमें हमारे पास कोई भी, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। तो इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, उसके बाद 8 और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन मेटल बोलेंगे। आपको पता होना चाहिए, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है 10th क्लास में, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1 को हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, उसके बाद ग्रुप नंबर 2 को बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल, वो भी क्या है? सारी की सारी मेटल्स हैं। उसके बाद डी ब्लॉक जिन्हें हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, वो भी क्या है? मेटल्स हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। फिजिकल स्टेट में ज्यादातर मेटल क्या होती हैं? सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं। ज्यादातर हमें मेटल्स क्या मिलती हैं? सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं। क्यों मिलती हैं सॉलिड फॉर्म में? क्योंकि इनमें क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? मेटालिक बॉन्ड। ना ही तो इनमें क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है, और ना ही इनमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इनमें कौन सा बॉन्ड होता है? मेटालिक बॉन्ड होने के कारण ये क्या है? सॉलिड फॉर्म में हमें मिलती हैं। उसके बाद इसके कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे मरकरी रूम टेम्परेचर में हमें किस फॉर्म में मिलती है? लिक्विड फॉर्म में मिलती है। और उसके बाद गैलियम, वो भी हमें किस फॉर्म में मिलती है? लिक्विड फॉर्म में मिलती है। उसके बाद हम नॉन मेटल की बात करेंगे। नॉन मेटल्स क्या होती हैं? हमें 3 स्टेट में मिलती हैं, गैसीय स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में। जो हमारी गैसीय स्टेट में है, गैसीय स्टेट में क्या होती है? क्लोरीन गैस और ऑक्सीजन गैस। ज्यादातर जो गैसेस फॉर्म में होती हैं वो क्या होती हैं? नॉन मेटल्स होती हैं। उसके बाद जो लिक्विड फॉर्म में हमें मिलती है वो क्या है? ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन हमें लिक्विड फॉर्म में मिलती है। सेकंड, उसके बाद हम बात करेंगे नॉन मेटल की। सॉलिड फॉर्म में जो हमें मिलती है वो कार्बन और हमें क्या मिलती है? फास्फोरस मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है? मेटल्स क्या होती हैं? शाइनिंग सरफेस होता है, और इनको हम लक्सर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब इन पे पॉलिश करते हैं, इनके सरफेस पे पॉलिश करते हैं, तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं, एक तरह का शाइनिंग शो करते हैं। उसके बाद इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं मेटल में, जो क्या डल अपीयरेंस शो करते हैं, जैसे लेड एक मेटल है, वो क्या होती है? डल अपीयरेंस शो करती है। उसके बाद हम बात करेंगे नॉन मेटल की। नॉन मेटल ज्यादातर क्या होती है? डल सरफेस होता है उनका, पर इनमें कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जो हमें याद करने इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास आयोडीन, डायमंड, ग्रेफाइट, जो हमें क्रिस्टल की फॉर्म में मिलते हैं, इनका क्या होता है? शाइनिंग होती है, अच्छी शाइनिंग होती है इनकी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। का जो नेचर होता है वो क्या होता है? हार्ड होते हैं, पर कुछ एक्सेप्शनल केस हैं इनके, जैसे एग्जाम्पल में मरकरी, गैलियम, सोडियम, पोटाशियम, दीज आर सॉफ्ट सॉलिड। ये क्या होते हैं? सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। उसके बाद नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जनरली
सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे डायमंड। डायमंड क्या होता है? डायमंड सबसे हार्डेस्ट है और इसके साथ इसको हम, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। उसके बाद पॉइंट नंबर हमारा 5, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल क्या होता है, हार्ड होता है जनरली, तो इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। पर कुछ एक्सेप्शनल केस इसमें है, जैसे मरकरी। मरकरी लिक्विड फॉर्म में मिलती है, इसलिए इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। उसके बाद हम बात करेंगे नॉन मेटल की। नॉन मेटल के क्या होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। और इसमें क्या है, सिलिकॉन, कार्बन, बोरॉन, इनके क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होती है, मेटल की क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। क्यों होती है हाई डेंसिटी? क्योंकि इनमें क्या होता है, मेटालिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। अब एक्सेप्शनल केस है इसमें भी, सोडियम और पोटाशियम कैन बी हैव, इनको क्या कर सकते हैं हम, कट कर सकते हैं नीब से। क्यों? क्योंकि इनके क्या होते हैं, इतनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और इसके बाद नॉन मेटल्स क्या होती हैं, इनकी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इनकी लो होती है। पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, मेटल्स में। मेटल्स में हम बात करें पॉइंट नंबर 7 में, इसमें हम डक्टाइलिटी की बात करेंगे। डक्टाइल होते क्या हैं, सबसे पहले डक्टाइल का मीनिंग क्या है? डक्टाइल का मीनिंग ये है भी इसको हम क्या कर सकते हैं, थिन वायर्स में चेंज कर सकते हैं। ये मेटल है जो, वो क्या होती है, उनको हम क्या कर सकते हैं, थिन वायर्स में चेंज कर सकते हैं। कहने का मीनिंग, जो गोल्ड मेटल है उसकी हम 1 ग्राम की 2 किलोमीटर तक वायर्स फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे हम टंगस्टन मेटल है उसकी इतनी पतली वायर बना सकते हैं जो क्या होती है, इनविजिबल हो सकती है। कहने का मतलब हमें दिखती भी नहीं। इसके बाद हमारे पास है नॉन मेटल। नॉन मेटल में ये चीज नहीं होती, नॉट डक्टाइल। मेटल्स क्या होती है, नॉट डक्टाइल होती है नॉन मेटल। इसमें क्या है, एक्सेप्शनल के लिए हमारे पास है कार्बन फाइबर। एक कार्बन जो हमारी फाइबर्स की फॉर्म में मिलते हैं उनमें ये गुण प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारा पॉइंट है मैनिबिलिटी। मैनिबिलिटी क्या होती है? मैनिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, मेटल को जब हम पीटते हैं, बिटन करते हैं, तो उनकी हम क्या चेंज करते हैं, उनको थिन शीट्स में चेंज करते हैं। थिन शीट्स जैसे हमारे पास क्या, एग्जांपल के लिए गोल्ड, एल्युमिनियम, हम खाने के लिए जो हमारे पास चपातीस होती है उनको फोल्ड करते हैं एल्युमिनियम के फॉइल्स में, उसकी थिन शीट फॉर्म करते हैं। ऐसे हमारे पास इसके कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनकी हम थिन शीट्स बना नहीं सकते, जैसे हमारे पास सोडियम, पोटाशियम और मरकरी और जिंक। इन चीजों की हम, इनमें मैनेबिलिटी का गुण प्रेजेंट नहीं होता। इससे नेक्स्ट हमारे पास नॉन मेटल। नॉन मेटल में ये चीज प्रेजेंट नहीं होती, मैनेबिलिटी का गुण नॉन मेटल में नहीं होता। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रिटलनेस की। कहने का मतलब क्या था, ब्रिटलनेस क्या होती है, जैसे हमारे पास जिंक। जिंक एक मेटल है। जिंक मेटल को जब हम थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं, उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, वो साथ के साथ क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। बट हमारे पास जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। मेटल्स कभी भी ब्रेक नहीं होती। बट इसमें एक्सेप्शनल केस है हमारे पास जिंक। जिंक क्या होती है, साथ के साथ क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। ऐसे हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स में क्या होती हैं, जो सॉलिड नॉन मेटल्स हैं वो क्या होती हैं, ब्रिटल होती हैं। जैसे एग्जांपल ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपने देखा होगा, ग्रेफाइट पेंसिल का जो बीच में जो प्रोडक्ट है वो किस चीज का बना होता है, ग्रेफाइट का होता है। वो क्या होता है, ब्रिटल होता है। साथ की फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हो जाता है, वो ब्रेक। तो हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 10 में हम मेटल्स के बारे में बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये भी। इसमें क्या बात करेंगे, मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। ये क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। इनमें 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं, जिसके कारण इनमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। अब इसके बाद हम नॉन मेटल की बात करेंगे। नॉन मेटल क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और इसमें एक एक्सेप्शनल केस है ग्रेफाइट और कार्बन फाइबर। ग्रेफाइट क्यों होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है 11 में हम बात करेंगे जो मेटल्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, कटायन फॉर्म करते हैं। कटायन कैसे फॉर्म करते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल है सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो इसके फर्स्ट सेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, और सेकंड में 8, और लास्ट सेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन।
तो इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 पूरे करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 7। बट ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, ये क्या करेगा? लॉस करेगा। तो ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जिससे इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। इसीलिए हम इसको बोलते हैं मेटल्स क्या होते हैं? कटायन फॉर्म करते हैं। उसके बाद कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं इसमें। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। तो इसके फर्स्ट शेल में 2, फिर कितने? 8, फिर कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कंप्लीट करने के लिए 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 6 चाहिए, पर ये क्या करेगा? 6 गेन नहीं करेगा, क्या करेगा? स्टेबिलिटी पाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। जैसे क्या है? मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या करेगा? Mg2 पॉजिटिव, और साथ में क्या निकालेगा? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए, तो कौन सा चार्ज आया? 2 पॉजिटिव। तो क्या है? मेटल्स क्या होते हैं? कटायन फॉर्म करते हैं। उसके बाद कटायन फॉर्म करने के बाद इनका नेचर क्या होता है? हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर। इनका कौन सा नेचर आ गया? इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर आ गया। और ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर भी बोलते हैं। ऐसे हमारे पास क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है? अनाइन फॉर्म करते हैं। कैसे फॉर्म करते हैं अनाइन? हमारे पास एग्जांपल है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद सेकंड में 8, और लास्ट शेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्लोरीन है हमारे पास, प्लस में क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और क्या फॉर्म करेगा? क्लोरीन नेगेटिव। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज आया, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनायन बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव करैक्टर होता है। और ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे तो अनायन फॉर्म करते हैं, और क्या? इलेक्ट्रो नेगेटिव करैक्टर है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, जिनके कारण इन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। और यहाँ मेटल्स में क्या था हमारे पास? इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर था, इलेक्ट्रॉन डोनर थे, और जिसको हम क्या बोलते हैं? कटायन फॉर्म करते हैं। वो 12 नंबर पॉइंट एटॉमिसिटी की बात करेंगे मेटल में। मेटल क्या करते हैं? मोनो एटॉमिक आयन फॉर्म में मिलते हैं हमें। किस स्टेट में? वेपर स्टेट में। जैसे हमारे पास सोडियम आयन है, और हमारे पास क्या है? पोटाशियम। ये हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? मोनो एटॉमिक आयन में। बट जो हमारे पास नॉन मेटल है वो हमें बहुत सारी फॉर्म में मिलते हैं, जिसको हम पॉली एटॉमिक आयन भी बोलते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन हमें इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, क्लोरीन हमें मिलेगा Cl2 की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं डाई एटॉमिक आयन। क्या बोलते हैं? डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक के बाद उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमें मोनोटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन हमें मिलेगा O2 की फॉर्म में, या हमें ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलेगा? O3 की फॉर्म में। O2 की फॉर्म में मिलेगा तो हम बोलेंगे डाई एटॉमिक, O3 की फॉर्म में मिलेगा तो हम बोलेंगे ट्राई एटॉमिक। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी हमें किस फॉर्म में मिलता है? N2 की फॉर्म में मिलता है, जिसको हम बोलते हैं डाई एटॉमिक। क्या बोलते हैं? डाई एटॉमिक। ये हमें किस फॉर्म में मिलता है? डाई एटॉमिक। ये भी हमें किस फॉर्म में मिला? डाई एटॉमिक में। ये भी डाई एटॉमिक, और ये किस में? ट्राई एटॉमिक। ऐसे हमें क्या हो? टेट्रा एटॉमिक की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, इसलिए हमें इसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। मेटल्स क्या होते हैं? पॉली एटॉमिक आयंस, और जो नॉन मेटल क्या होते हैं? पॉली एटॉमिक आयंस, और मेटल्स क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक आयन। अब हम जो बात करेंगे वो है 10th क्लास का चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, जिसमें हम टॉपिक जो बात करेंगे लो रिएक्टिविटी सीरीज मेटल को क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे क्या है? एक्सट्रैक्टिंग द मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज। जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें क्या हो? लो रिएक्टिविटी सीरीज की मेटल्स हो। सबसे पहले हमारे पास है एग्जांपल सिनेबार। सिनेबार किसको बोलते हैं? मरकरी सल्फाइड को। मरकरी सल्फाइड को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं? हम हीट करते हैं। हीट का मीनिंग क्या है? लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं? उसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलता है? मरकरी ऑक्साइड, और साथ में क्या निकलती है? SO2 गैस फॉर्म होती है। SO2 गैस फॉर्म होती है, और हमें क्या मिलता है? मरकरी ऑक्साइड। जहाँ से ध्यान से दें, सल्फाइड हमें किस में मिलता है? ऑक्साइड में मिलता है। ऑक्साइड में चेंज होने के बाद फिर से हम उसको क्या करते हैं? लार्ज अमाउंट में हीट देते हैं, और जो ऑक्साइड है वो किस में चेंज कर देता है? हमें क्या मिलती है? प्योर अमाउंट में क्या मिलती है? प्योर मरकरी लिक्विड अमाउंट में मिलती है, और क्या मिलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है साथ साथ।
तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जो सल्फाइड का ओर होता है, पीछे भी हमने वीडियो में बात की थी, जो सल्फाइड का ओर होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में यदि गर्म करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। और हमें क्या मिलता है, ऑक्साइड की फॉर्म में जो है मेटल्स मिलती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक की बात करेंगे वो है हमारे पास कॉपर सल्फाइड। इसमें भी ये भी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो है हमारे पास कॉपर सल्फाइड, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने से क्या मिलता है, जो कॉपर सल्फाइड है वो किस में चेंज होता है, कॉपर ऑक्साइड में चेंज होता है, सॉलिड फॉर्म में। और साथ में हमें क्या निकलती है, SO2 गैस निकलती है। SO2 गैस निकलने के साथ साथ हमें जो कॉपर ऑक्साइड मिला है, ये वाला कॉपर ऑक्साइड मिला है, इसमें ये इंटरेस्टिंग बात है, जो कॉपर ऑक्साइड मिला उसमें कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटी सल्फाइड की रह गई, कॉपर सल्फाइड की इम्प्योरिटीज इसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो हमने कॉपर ऑक्साइड लिया उसमें कुछ ना कुछ कॉपर सल्फाइड की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं अभी, तो उसको हम फिर से हीट करते हैं। जो कॉपर सल्फाइड की इम्प्योरिटी कुछ ना कुछ थी उसमें, वो कॉपर ऑक्साइड को क्या करती है, रिड्यूस कर देती है। और क्या निकलती है उसमें से, SO2 गैस निकलती है और हमें कॉपर मिलता है। वो क्या होता है, ब्लिस्टर फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में, ब्लिस्टर फॉर्म में मिलता है जो कॉपर। जो हमें क्या है, कॉपर को फिर से रिफाइन करना पड़ता है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से, हमें क्या मिलता है, उसके बाद हमें प्योर कॉपर मिलता है। इस कॉपर को हम क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। ये तो हमारी कौन सी मेटल थी, लो रिएक्टिव सीरीज की मेटल हमने रिफाइन की है। अब जो हम बात करेंगे वो है हमारे पास रोस्टिंग क्या होती है और कैल्सिनेशन क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे रोस्टिंग की। रोस्टिंग हम किस मेटल की बात करेंगे, हम मिडल रिएक्टिव मेटल्स की बात करेंगे। मिडल रिएक्टिव मेटल में सबसे पहले रोस्टिंग है पर्सनली। अब जो हम बात करेंगे वो मिडल रिएक्टिव मेटल्स के बारे में बात करेंगे। मिडल रिएक्टिव मेटल्स जैसे हम प्रोसेस में लेके चलेंगे रोस्टिंग प्रोसेस। रोस्टिंग प्रोसेस में हम जो मिडल रिएक्टिव मेटल लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे किसका, और लेके चलेंगे जिंक सल्फाइड का। हमारे पास जिंक सल्फाइड है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमें पता है रोस्टिंग प्रोसेस किस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, हीट करते हैं, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन को। हमें क्या मिलता है, जिंक ऑक्साइड किसकी फॉर्म में चेंज होता है, ऑक्साइड की फॉर्म में चेंज होता है। और साथ में क्या निकलती है, SO2 गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं। और कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन मीनिंग से हम जान सकते हैं भी, कैल्सिनेशन मीनिंग कार्बोनेट, रोस्टिंग मीनिंग सल्फाइड। रोस्टिंग में हम सल्फाइड का और लेंगे और कैल्सिनेशन में कार्बोनेट का। और कैल्सिनेशन में क्या है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करेंगे, जिंक कार्बोनेट के ओर को क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब जिंक कार्बोनेट के ओर को हीट करेंगे तो किस में चेंज होगा, ऑक्साइड में ही चेंज होगा। और साथ में क्या निकलेगी, SO2 गैस। हम देख सकते हो यहाँ कैल्सिनेशन में CO2 निकली है क्योंकि कार्बोनेट लिया, और हमने यहाँ सल्फाइड का और लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ, बट यहाँ पे क्या निकली, SO2। और यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, यहाँ पे ऑक्सीजन होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन हमें देनी पड़ती है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑक्सीजन इसके पास होती है, लेस अमाउंट में ऑक्सीजन होती है। और किस में चेंज होते हैं, ऑक्साइड में चेंज होते हैं। उसके बाद दोनों में क्या होता है, जो जिंक ऑक्साइड है इसमें भी और इसमें भी, दोनों के दोनों जिंक ऑक्साइड को हम क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करने पड़ते हैं। यहाँ पे हमने रिड्यूसिंग एजेंट जो लिया है वो क्या है, कार्बन। हम क्या ले सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या कर देंगे, जिंक में से ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हमने कार्बन यूज़ किया है, तो कार्बन क्या करेगा, जिंक ऑक्साइड में से क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की फॉर्म में बाहर निकलेगी। हमें क्या मिलेगा, जिंक सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कार्बन। कार्बन क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और नेक्स्ट जो हमारे पास है थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्या होती है, थर्माइट रिएक्शन क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यह क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या होता है, लार्ज अमाउंट में हीट क्या निकलती है इसमें,
निकलती है। जब इस रिएक्शन को करवाते हैं तो बहुत सारी हीट बाहर निकलती है, तो इसका नाम एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिस मेटल के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं वो जो मेटल है उसको क्या करती है, डिस्प्लेस कर देती है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है मैग्नीज ऑक्साइड। मैग्नीज ऑक्साइड को जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे, मैग्नीज ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमें मैग्नीज लिक्विड फॉर्म में मिलता है और क्या प्रोड्यूस होता है, Al2O3, हमें Al2O3 प्रोड्यूस होता है और साथ में क्या निकलती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकले इसीलिए हम क्या बोलते थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते थे। और इसने क्या किया, एल्यूमिनियम ने क्या किया, मैग्नीज को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं और एक्चुअल में इसको क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। ध्यान से, थर्माइट रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। सेकंड जो एग्जांपल है बहुत यूज होता है, जो Fe2O3 जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं, Fe2O3 को जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड, और ये क्या करते हैं, आयरन प्रोड्यूस करते हैं और Al2O3 फॉर्म सॉलिड की में, Al2O3 यहाँ पे भी Al2O3, यहाँ पे भी Al2, और हीट निकलती है बहुत सारी। तो इसको मेटलर्जी में क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम मेटलर्जी होती क्या उसके बारे में बात करेंगे। द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड देयर सब्सिक्वेंट रिफाइनिंग इज नॉन एज मेटलर्जी। कहने का मीनिंग क्या है, हमारे पास वेरियस प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, मेटल को क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। और बहुत सारे ऐसे सब्सिक्वेंट रिफाइनिंग प्रोसेस होते हैं जो क्या करते हैं, ओर में से मेटल को प्योर करते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, ओर है, ओर में से हमने प्योर मेटल निकालनी है तो हम वेरियस प्रोसेस यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन के या सब्सिक्वेंट रिफाइनिंग के। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। उसके बाद इसकी दो टर्म्स हैं हमारे पास। सबसे पहले मिनरल क्या होते हैं, इस चीज़ के बारे में हमने देखना है। द नेचुरल सब्सटेंस, नेचुरल मतलब जो हमें अर्थ से मिलता है, जैसे कि एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। इन विच मेटल एंड देयर कंपाउंड ऑकर आइदर इन नेगेटिव स्टेट और कंबाइंड स्टेट। मान लो जो भी एलिमेंट या कंपाउंड हमें किस स्टेट में मिलता है मेटल का, नेगेटिव स्टेट में मिले या किस में मिले, कंबाइंड स्टेट में मिले, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। कहने का मतलब जो हमें अर्थ से कोई भी सब्सटेंस मिलता है वो सिंपल सीधा नहीं मिलता, वो किस स्टेट में मिलता है, या तो कंबाइंड स्टेट में या नेगेटिव स्टेट में। अब क्या होता है, कहने का मीनिंग जो मेटल मिलेगी उसके साथ बहुत सारी सैंड या कार्बोनेट या सल्फाइड ऐसे गैंग पार्टिकल्स अटैच होते हैं। अब आपसे पूछ लेते हैं गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं। गैंग पार्टिकल्स जिनमें क्या होते हैं, जैसे कि मिट्टी हो गई, सल्फाइड हो गए, कार्बोनेट, इनको हम क्या बोलते हैं, गैंग पार्टिकल। और क्या होता है, जैसे मिनरल होते हैं, मिनरल में से हम क्या करते हैं, जो हमारा मिनरल है उनमें से गैंग पार्टिकल अलग कर देते हैं और बाकी जो चीज़ बची उस चीज़ को हम क्या करते हैं, ओर बोलते हैं। अब ओर को जब रिफाइन करते हैं तो उसमें से हम क्या निकालते हैं, प्योर मेटल निकालते हैं। अब हम इसके बाद वेरियस प्रोसेस पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रोसेस से हम क्या करते हैं, मेटल को रिफाइन करते हैं और किस रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम रिफाइन करते हैं। जो हमारे पास हाईली रिएक्टिव है उनको किस प्रोसेस के द्वारा रिफाइन करते हैं, जो मिडल रिएक्टिव है उनको किस प्रोसेस के द्वारा रिफाइन करते हैं, जो लेस रिएक्टिव है उनको किस प्रोसेस के द्वारा रिफाइन करते हैं। ये प्रोसेस हम इस मेटलर्जी टॉपिक में पढ़ेंगे। हम जो अब बात करेंगे वो बात करेंगे ओर की। ओर को कैसे कैसे रिफाइन करते हैं, उसमें से मेटल को कैसे हम प्यूरिफाई करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल कौन कौन से हैं, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ये मेटल्स क्या होती हैं, हाईली रिएक्टिव। इनको हम रिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है, मोल्टन स्टेट में लेके आते हैं। मोल्टन स्टेट कहने का मतलब और को मोल्टन स्टेट में, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। ये कौन सी है, हाईली रिएक्टिव मेटल। उसके बाद हमारे पास क्या है, मिडल रिएक्टिव मेटल्स। मिडल रिएक्टिव मेटल कौन कौन सी है, ये चीज़ पहले हम देखेंगे। मिडल रिएक्टिव जिंक, आयरन, ये सारी मेटल्स क्या हमारी मिडल रिएक्टिव मेटल है। इनको हम, इनके साथ दो चीज़ें होती हैं, ओर्स के साथ कंबाइन होती हैं। उसके साथ क्या है, कार्बोनेट लगा होता है, CO3 ग्रुप लगा होता है, कार्बोनेट ग्रुप, या क्या लगा होता है, सल्फाइड ग्रुप लगा होता है। और के साथ उसको रिफाइन करने के लिए यदि हमारे पास कार्बोनेट लगा है मिडल रिएक्टिव मेटल के साथ, तो हम किसके साथ प्यूरिफाई करेंगे, कैल्सिनेशन प्रोसेस।
अब कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन होता है जब विदाउट ऑक्सीजन में हम मेटल को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। और रोस्टिंग क्या होता है? जब हम क्या करते हैं? मेटल को गर्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस से हम मेटल को गर्म करते हैं, उसको हम रोस्टिंग बोलते हैं। इसको हम विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं या लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। ध्यान से देख सकते हो, कार्बोनेट को कैल्सिनेशन और सल्फाइड को रोस्टिंग से। उसके बाद हमें क्या मिलते हैं? मेटल के ऑक्साइड मिलते हैं। जो हमें मेटल के ऑक्साइड मिलते हैं उनका हम क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? रिडक्शन। जो रिडक्शन करते हैं वो किसके? या तो हम उसमें कार्बन यूज़ करते हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ करते हैं। तो मेटल को क्या करते हैं? ऑक्साइड को रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद हम मेटल को क्या करते हैं? प्योर करते हैं। क्या करते हैं? मेटल को प्योर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होते हैं? लो रिएक्टिव मेटल्स। अब लो रिएक्टिव मेटल कौन कौन सी हैं? Au और Ag, गोल्ड, सिल्वर। इन मेटल्स को हम क्या करते हैं? इनके बीच भी क्या लगा होता है? सल्फाइड की ओर्स होते हैं, सल्फाइड लगे होते हैं। इनको यदि सल्फाइड के ओर हैं तो हमने पिछली बार क्या करी थी? रोस्टिंग। तो हम इसमें क्या करेंगे? रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग का मीनिंग होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में मेटल को हीट करना। उसके बाद इससे हमें क्या मिलेगी? मेटल्स मिलेगी। और उस मेटल को हम क्या करेंगे? फिर से रिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस या कोई अदर प्रोसेस से हम इसको फिर से रिफाइन करेंगे। ये हमारा फ्लो चार्ट है। इसको यदि हम अच्छी तरह समझते हैं तो उसके बाद हमें कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, क्योंकि हमें पता होगा कैल्सिनेशन करने के बाद क्या मिलेगा? हमें मेटल ऑक्साइड। ऐसे हमें रिएक्शन में पता लगे, रोस्टिंग में हमें करने के बाद क्या मिलेगा? ऑक्साइड्स मिलेंगे। उसके बाद हम रिडक्शन करने से हमें मेटल क्या आ गया? प्यूरीफाई मेटल हमें मिलेगा। ऐसे यहाँ पे भी हमें पता है लो रिएक्टिव गोल्ड या सिल्वर को हम सल्फाइड के साथ रोस्टिंग करने के बाद मेटल को फिर से रिफाइन करेंगे। इस चीज़ को करने से हमें क्या होता है? ईजिली हो जाएगा हमारे लिए रिएक्शन को याद करना। ओके बेटा। हेलो गाइस, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कोरिजन ऑफ मेटल्स। कोरिजन ऑफ मेटल के बारे में बात करने से पहले हम बात करें कोरिजन होता क्या है। दे आर रिएक्ट विद एयर। क्या करते हैं? एयर के साथ और वाटर की प्रेजेंस में। कोई भी इन्वायरमेंट में है तो उसमें ऑक्सीजन भी होती है और वाटर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होता है। एयर का मीनिंग वहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है और वाटर भी प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? इन्वायरमेंट में। और क्या करता है? एंड अनडिजायरेबल फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स ऑन देयर सरफेस। और क्या होता है? मेटल के सरफेस पे अनडिजायरेबल सब्सटेंस क्या होने लगते हैं? फॉर्म होने लगते हैं। दीज अनडिजायरेबल कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? हम जनरली ऑक्साइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड्स बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरिजन बोलते हैं। कहने का मीनिंग क्या हो गया? इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है और क्या प्रेजेंट होता है? वाटर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। आप रेन के सीजन में देख सकते हो क्या होता है? उसमें क्या होता है? वाटर भी होता है और क्या होता है? एयर में ऑक्सीजन भी होती है। जब मेटल के सरफेस भी अटैच होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? अनडिजायरेबल सब्सटेंस। उस अनडिजायरेबल सब्सटेंस को हम बोलते हैं ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड्स बोलते हैं। और इस आयरन के केस में इस अनडिजायरेबल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। रस्ट। जो आयरन होता है उस पर क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर की जो लेयर आती है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आयरन की। आयरन का जो हमारा कोई भी सब्सटेंस आयरन का वो क्या करता है? इन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और साथ में किसके साथ रिएक्ट करता है? वाटर के साथ। ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? Fe2O3। Fe2O3 साथ में 2H2O मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जिसको रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आती है आयरन को, उसको हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। धीरे धीरे ये क्या कर देते हैं? आयरन को क्या करते हैं? ख़त्म कर देते हैं। इसमें क्या होता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, उन पे भी क्या होता है? टाइम से जो ये प्रोसेस है रस्टिंग प्रोसेस, वो क्या है? स्लो प्रोसेस है। ऐसे नहीं है अभी रस्ट आज आपने वाटर और ऑक्सीजन में रख दिया, उसको बाहर रख दिया तो उसको रस्ट लग गई। ये क्या होता है? वेरी स्लो प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। और क्या होता है? कम से कम 20-25 दिन लगेंगे। और जैसे हमारे पास आयरन होगा उसको मॉइस्चर मिलेगा, मॉइस्चर का कहने मतलब ऑक्सीजन मिलेगी और वाटर मिलेंगे तो क्या फॉर्म करेगा? Fe2O3 साथ में 2H2O फॉर्म करेगा। इसको हम रस्ट बोलते हैं। सेकंड केस हमारे पास है कॉपर।
कॉपर जो हमारी मेटल होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, बट फिर भी उन पे भी क्या होती है, ग्रीनिश कलर की लेयर आती है ऑक्साइड की, उसको भी हम कोरिजन बोलते हैं। जैसे कॉपर जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के साथ ये करता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करता है। और कॉपर के ऊपर जो हमारा शाइनिंग वाला कॉपर होता है उस पर क्या आती है, किस कलर की, ग्रीन कलर की लेयर आती है, उस चीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, कोरिजन बोलते हैं। लगती क्यों है, क्योंकि अनडिजायरेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, जिसे हम जनरली क्या बोलते हैं, ऑक्साइड्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे सिल्वर के केस की। सिल्वर क्या है, जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है और साथ में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सिल्वर सल्फाइड और वाटर फॉर्म करता है। इससे क्या होता है, सिल्वर की क्या होता है, शाइनिंग सरफेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, उसका जो एरिया है वो डल हो जाता है। इस रिएक्शन से हम क्या बात करते हैं, जो है मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्साइड फॉर्म्स करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रस्टिंग का मीनिंग, जैसे आयरन को रस्ट लगती है उसको कैसे बचा सकते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हमारा पॉइंट होगा, हम उसको क्या करते हैं, उस पर लेयर कवर कर सकते हैं, किसकी, पेंट की और या ग्रीस की। हम थिन लेयर फॉर्म करेंगे किस पे, पेंट की, और या किसकी करेंगे, ग्रीस की करेंगे आयरन के ऊपर, तो हम उसको रस्ट से बचा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, हम क्या कर सकते हैं, आयरन पे किसी हाईली रिएक्टिव मेटल की कवरिंग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, जिंक, या क्या होता है, जिंक मेटल है, वो क्या करता है, कवरिंग करता है किसकी, मेटल की, आयरन की। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। यदि हम आयरन पे जिंक की कोटिंग कर देंगे तो क्या होता है, जिंक हाईली रिएक्टिव मेटल है, जिससे हम आयरन को बचा सकते हैं रस्टिंग से। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे उसके बाद, थर्ड जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंटी रस्ट सोल्यूशन। यदि हम एंटी रस्ट सोल्यूशन यूज़ करते हैं फिर भी हम क्या बचा सकते हैं, आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं। एंटी रस्ट सोल्यूशन क्या होता है, अल्केलाइन फास्फेट। जो अल्केलाइन फास्फेट का सोल्यूशन है वो क्या है, एंटी रस्ट सोल्यूशन है, जिससे हम आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं। उस पर ब्राउन लेयर की फॉर्म नहीं होगी, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। उसके बाद हम अलोए का मतलब आयरन के हम अलोए फॉर्म करके उसको रस्टिंग से बचा सकते हैं। जैसे हम निकल या क्रोमियम मेटल आयरन में ऐड करके उसको क्या बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील फॉर्म करते हैं, अलोए फॉर्म करके बचा सकते हैं, एंटी रस्ट सोल्यूशन से बचा सकते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल की कोटिंग करके बचा सकते हैं, जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, और पेंट या ग्रीस की कवरिंग करके उसको बचा सकते हैं, किससे, रस्ट से बचा सकते हैं, किसको, आयरन को। नेक्स्ट जो बात है, एक पॉइंट और है, यदि हम मेटल को क्या करेंगे, उस पर मैग्नीशियम की, मान लो जो अर्थ में हम ग्राउंड में किसी मेटल को दबाते हैं, जैसे आयरन की पाइप्स होती हैं, यूज़ करते हैं ग्राउंड में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस पर जो कोटिंग करेंगे वो या तो मैग्नीशियम की कोटिंग करेंगे, मैग्नीशियम की मेटल की, क्योंकि मैग्नीशियम क्या होती है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, या हम बात करेंगे जिंक की कोटिंग की। इससे कोटिंग करने से हम क्या होगा, मेटल को रस्ट नहीं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड के बारे में बात करेंगे। किसको रिफाइन करेंगे, कॉपर को रिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, बीकर है, बीकर में हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जिसको बोलते हैं CuSO4 सोल्यूशन, जिसके बीच मैंने क्या डाला, एक क्रूड कॉपर की रॉड डाली। क्रूड कॉपर का मीनिंग क्या होता है, इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर। अब क्या है, उसको क्या माना हमने, अनोड माना, क्या माना, अनोड। और एक साइड मैंने क्या लिया, प्योर कॉपर लिया, क्या लिया, प्योर कॉपर की रॉड ली, उसको भी मैंने अटैच किया, किसके साथ, बैटरी के साथ। बैटरी के साथ मैंने अटैच किया तो पॉजिटिव चार्ज को किसके साथ, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के, और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मैंने अटैच कर दिया। इसमें जब करंट पास किया तो हमने क्या देखा, जो अनोड है उसमें क्या हुआ, जो इम्प्योर कॉपर है वो क्या होने लगा, यहाँ से लिबरेट होके कॉपर आयंस किस में आने लगे, सोल्यूशन में आने लगे। कॉपर्स आयन सोल्यूशन में आने लग गए, और जो एनोड से हैं, जो इम्प्योरिटीज हैं वो एक जगह इकट्ठी होने लगी।
जो एक जगह इम्प्योरिटी इकट्ठी होने लगी तो उसको क्या बोलते हैं, अनोड मड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक जगह पे जो इम्प्योरिटी इकट्ठी हुई उनको बोलते हैं अनोड मड। और जो कॉपर आयंस हैं वो क्या हुए, यहाँ पे आने लगे, क्योंकि अनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है, कॉपर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके कॉपर आयन सोल्यूशन में आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रह गए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं सेकंड साइड जो हमारा कैथोड है, कैथोड हमारा प्योर कॉपर है, और जो कॉपर आयन सोल्यूशन में आए थे वो किस पे डिपॉजिट होने लगे, कॉपर पर डिपॉजिट होने लगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अनोड का जो मास है वो तो डिक्रीज होने लग गया और कैथोड का मास इंक्रीज होने लग गया। आपको पता है कैथोड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या है, प्योर कॉपर है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हमने किसके लिए किया, कॉपर सल्फेट के लिए यूज किया। ये जो मेथड है, जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, उनके लिए भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया जाता है। आप इसको अच्छी तरह से हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो रिडक्शन हुआ। रिडक्शन का मीनिंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर आयन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन हुआ और इस पे डिपॉजिट हो गया। सेकंड हम बात करेंगे इनकी रिएक्शंस की। रिएक्शंस क्या है, एट ए अनोड, अनोड पे क्या रिएक्शन हुई। सबसे पहले हमारे पास था प्योर कॉपर था हमारे पास, अनोड पे क्या था, क्रूड कॉपर, जिसको हम इम्प्योर कॉपर्स बोलते हैं। इम्प्योर कॉपर्स था, वहाँ पे क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। क्या हुई, ऑक्सीडेशन, और हमें क्या मिले, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन मिले। क्या मिले, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, और साथ में क्या निकले, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले। यहाँ से हमें कॉपर 2 पॉजिटिव आयन किस में चले गए, सोल्यूशन में चले गए। नेक्स्ट जो हमारे पास है एट ए कैथोड। एट ए कैथोड पे हमने क्या देखा, जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस हैं जो सोल्यूशन में हैं, उन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और उन पे क्या हुई, रिडक्शन हुई। तो क्या फॉर्म कर लिए, कॉपर फॉर्म कर लिए। कॉपर किस पे डिपॉजिट हो गया, कैथोड पे डिपॉजिट हो गया। आप इस चीज़ को ध्यान से देख सकते हो, क्या क्या चीज़ है इसमें आप देख सकते हो। जब एनोड पे तो क्या होती है, ऑक्सीडेशन। कहने का मीनिंग कॉपर क्या करता है, लॉस करता है अपने इलेक्ट्रॉन, और कॉपर आयन में चेंज होता है। और जो हमारे पास क्या है, हमारे पास कैथोड पे क्या होता है, कॉपर्स आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके उन पे क्या होती है, रिडक्शन होती है, और किस में चेंज होते हैं, कॉपर में चेंज होते हैं। तो इसमें क्या हुई, रिडक्शन हुई। तो इसका मीनिंग कैथोड पे तो रिडक्शन होती है, अनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। और ये क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन कहाँ पे आए थे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। जो इम्प्योरिटीज थी वो कहाँ इकट्ठी हुई, सोल्यूशन में एक जगह पे इकट्ठी हुई, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनोड मड्स बोलते हैं। हमने क्या लगाया था, इस पे बैटरी लगाई थी। बैटरी के कारण हमने क्या किया, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया। हम इस चीज़ को किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, गोल्ड और सिल्वर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छी तरह से क्या करना है, कॉपी में राइट डाउन करना है। ओके बेटा, थैंक यू।